गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, मेडिटेशन कोच। बस अब दुख और नहीं, बहुत हो गया। कब तक इस दुख परेशानी के जीवन में आप फंसे रहोगे? बहुत हो गया। इंसान ने अपने जीवन में दुख का जंजाल खुद बनाया हुआ, किसी और ने नहीं बनाया। बस अब दुख और नहीं। बहुत लोगों के आगे हाथ फैला लिया, बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ा लिए। अब तो जाग उठ, जाग मुसाफिर भोर भई। अब तो जाग जा, अपने आप को पहचान जा, अपने आप से, अपनी शक्तियों से रूबरू हो जा। बस अब दुख और नहीं। तू महान है, तू एक जबरदस्त योद्धा है, एक वॉरियर के रूप में तेरा जन्म हुआ है धरती पे। तो कितने लोगों को बीट करके, हरा करके धरती पे आए। जब तेरा जन्म हुआ था तुझे पता नहीं, तेरे जन्म होने से पहले जब तू संघर्ष कर रहा था और उस वक्त तूने फाइट की थी कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे धरती पे आना है। आपने कितना संघर्ष करके, कितनी जबरदस्त विकट परिस्थितियों से निकल करके आपने जन्म लिया है। आपका जब माँ बाप का मिलान होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। एक साथ कितने करोड़ों स्पर्म का फर्ट होते हैं, लेकिन उसमें किसी एक का ही, आपका ही मिलान क्यों हुआ? आपका कहते ओवम और एग्स का, स्पर्म का और अंडे का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चे का भूमिका बनती है। बच्चे का एक तरह से भ्रूण बनता है। जो स्पर्म होते हैं कितने करोड़ होते हैं, उसमें एक का मिलान हुआ है। तो आप तो ऑलरेडी जन्म से पहले ही आप अपनी जंग जीत चुके हैं और आपने उस जंग को जीत चुके हैं। उस जंग को जारी रखना है। जिंदगी एक जंग है। आप कितने लोगों को हरा करके आए हैं, आप कितने लोगों को बीट करके आए हैं। आप इस धरती पे एक योद्धा के रूप में आपका जन्म हुआ है। आप अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने आप को जानिए। आप अपने आप को नहीं जानते हैं। बड़े बड़े किताबें पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, हम बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाते, अपनी खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं। इसी वजह से हम दुखी परेशानी का जीवन जीते रहते हैं। हम जने क्या क्या करने का प्रयास करते हैं, यहाँ जाते हैं, उधर जाते हैं, बहुत संसाधन इकट्ठे करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जाते। दुख का कारण क्या है? दुख कहाँ से आया है? सोर्स ऑफ दुख क्या है? हम उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में जो दुख बार बार आपको दुखी करते रहते हैं, आप उसके ऊपर छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आप अपने आप को, अपनी शक्तियों को इतना उभारिए, इतना निखारिए कि दुख आपसे दुखी होकर के बाय बाय टाटा कर ले और दुख को दोस्त बना लीजिए। जो चीज़ है जिसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए। तो अब बस दुख और नहीं। ये कहीं समाधान आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। कुछ अला बलाए जैसी चीज़ें हैं, इनसे आपको समाधान नहीं है। टेम्परेरी चीज़ें हैं। आपका भला तभी होगा जब आप अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपनी खूबियों को, अपनी शक्तियों को, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। आपकी जो जो कमजोरियां हैं उसकी लिस्ट बनाइए और उसको इम्प्रूव करने के लिए आप प्रयास करिए। लगातार प्रयास करते रहना है। अपने एफर्ट लगाइए, अपने अंदर एक्सीलेंसी पैदा करिए, अपने अंदर वो क्षमताएं अर्जित करिए और अपने आप को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाइए। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपना विकास करना है। हर एरिया में कूप मंडूक नहीं बनना है। हमें एक कहते हैं कुएं का मेढक नहीं बनना है। अपने आप को खोलना है। जितना खोलोगे उतना खिलोगे, उतना महकोगे। अपने खूबसूरत जिंदगी को और खूबसूरत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। परमपिता परमात्मा के संतान हो, भगवान के बच्चे हो, और भगवान के बच्चे होकर के दुखी परेशान कैसे जीवन जी सकता है? बस अब दुख और नहीं। आपको ही बचपन से सिखाया गया है कि हमारे माँ बाप उस परमपिता परमात्मा हैं। ठीक है, जो भी आपको बताया गया है तो हमें उन पर विश्वास भी करना चाहिए, हमें उन पर भरोसा भी करना चाहिए। वो आपको दुखी परेशान क्यों बनाएंगे? वो नहीं, उन्होंने नहीं बनाया, हमने खुद अपने आप को बना लिया है। क्योंकि हम अपनी खूबियाँ, अपनी शक्तियाँ, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को भूल गए हैं। हमारे पास खजाना गड़ा हुआ है। एक भिखारी भीख मांग रहा था, रोज भीख मांगता था और कुछ चिल्लर उसको मिलते थे और लोग आते थे, कुछ दे जाते, कुछ नहीं दे जाते। एक बार एक उधर से कुछ कामयाब इंसान निकल के जा रहा था। उसने देखा
कि जिस संदूक के ऊपर बैठा हुआ है उसके अंदर खजाना गड़ा हुआ है, खजाना है। उस भिखारी को मालूम नहीं था और वो इंसान उससे बोलता, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर? कहता मैं भीख मांग। कितने सालों से? बहुत सालों से भीख मांगता हूँ। और तुझे पता है जहाँ तू बैठा हुआ है वहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है? कहता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं है। वो कहता है संदूक, कहता है ये तो संदूक काफ़ी सालों से यहाँ पे पड़ी हुई है, उसमें बैठा। वो कहता हट यहाँ से। वो वहाँ खड़ा हो जाता है, उस संदूक का ताला तोड़ता है, जंग लग चुकी थी कुबड़, और देखते उसके अंदर हीरे जवाहरात खजाने थे। वो दंग रह जाता है। मैं जिंदगी भर भीख मांगता रहा बैठ के इसके ऊपर, और मैं तो खजाने के ऊपर बैठा हुआ था। आप भी जिंदगी भर भीख मांगने जैसी जिंदगी जीते हैं, ये इधर की उधर की उधार की जिंदगी जीते हैं। आपके अंदर खजाना है, असीम खजाने का भंडार है आपके अंदर। खुल जा सिम सिम। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपने खजाने को खोलते हैं, अपने खजाने से रूबरू हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं, आप मालामाल हो जाते हैं, आप हो जाते हैं। आपके अंदर अनलिमिटेड खजाना है। आप बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, बहुत सारे नौकरियां करते हैं, हम बड़े बड़े कार करते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य इकट्ठे का बना लेते हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन अपनी पराई कैद से तो आज़ाद हो जाते हैं। अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। अपना खजाना, रियल खजाना। आपकी कामयाबी इस बात की कामयाबी नहीं है कि आपके पास क्या है, आपकी कामयाबी इस बात की कामयाबी है कि आप क्या हैं। लोग आपको किस रूप में जानते हैं, लोग आपको किस रूप में पहचानते हैं, आप किस रूप में याद किए जाना चाहोगे, वो आपको पता होना चाहिए। आप किस रूप में याद किए जाना चाहोगे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, समाज, सोसाइटी आपको किस रूप में याद करे। क्या एक इंसान चला गया अच्छा हुआ? नहीं, उसकी कमी हमें खल रही है। जीते जी आपकी कमी उनको होनी चाहिए। जब कहीं चले जाओ वो इंतजार करें, बेसब्री से आने का इंतजार करें। और जब कहीं आप जा रहे हो लोग आपका आने का इंतजार करें। और जब कहीं चले जाओ आपकी कमी महसूस करें। वो ऑरा, वो अपने व्यक्तित्व, वो छवि, वो अपनी पहचान बनानी है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का। ये देश सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। बच्चा बच्चा महापुरुष जब ही बनेगा जब बच्चा बच्चा अपने आप को पहचानेगा, अपनी शक्तियों को पहचानेगा। हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को बचपन से एम्पावर करें, मोटिवेट करें, इंकरेज करें, उनको एफर्ट करना सिखाएं, उनके अंदर एक्सीलेंसी लाएं, उनकी पावर, उनकी शक्तियों से उनको रूबरू कराएं, उनके लाइफ में एक क्रिएटिविटी का पोर्टल खोलें, उनको एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाएं, संपूर्ण विकास का उनको धनी बनाएं। उनको बचपन में मोबाइल न पकड़ा दें, उनकी क्रिएटिविटी का दरवाज़ा ना खोल दें। टीवी, मोबाइल, ये क्रिएटिविटी जो रचनात्मकता है उसको मंद कर देते हैं और बचपन में बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। बचपन में छोटी छोटी बीमारियां उनको घेर लेती हैं क्योंकि आपने उनकी क्षमताओं पे ब्रेक लगा दिया। उनको खेलने दीजिए, उनको मस्ती करने दीजिए, उनको फुलफिलमेंट के लिए, उनके अंदर एक जबरदस्त विकास के डेवलपमेंट के लिए आप उनको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में ग्रोथ करना है। और 7-8 साल का जब बच्चा होता है उसके अंदर एक जबरदस्त लर्निंग क्षमताओं को डेवलप करने की एक जबरदस्त एफर्ट आप उनसे करवाइए, उनको जबरदस्त तरीके से प्रेरणा दीजिए। उनके अंदर जो एक लर्निंग एटीट्यूड है, ग्रोइंग, एक बढ़ने की जो उम्र होती है, उनको एक जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मक रास्ते से एम्पावर करिए, जिससे आपका बच्चा होनहार बने, एक कामयाब बने, जबरदस्त बच्चा बने और वो भविष्य में जाके कामयाबी के शिखर पहुंचे। आप उसको इतना एम्पावर करिए, मोटिवेट करिए, इंकरेज करिए और हर एरिया में उसको ग्रो करने दीजिए। एक अगर बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए, रोकना नहीं, ब्रेक नहीं लगाना है। अगर बच्चे को आर्ट्स में जाना है तो आर्ट पढ़ने दीजिए, क्रिएटिविटी खोलने दीजिए। साइंस पढ़ना चाहता है पढ़ने दीजिए, कॉमर्स पढ़ना चाहता है पढ़ने दीजिए, लेकिन उसको आप बैरिकेड मत लगाइए तो ये पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा नहीं। बच्चा जिधर पढ़ना चाहता है उसको 100% आप सपोर्ट करिए, एम्पावर करिए, बच्चे के साथ समय बिताइए, बच्चे के दोस्त बनिए, बच्चे की सखा बनिए। बच्चा बच्ची जो भी है उसको एक जबरदस्त तरीके से एक ऐसा व्यक्तित्व का मालिक बनाइए कि बचपन से वो अपनी क्षमताओं को पहचान पाए, अपने आप को जान पाए और जिससे इधर उधर ना भटके, गलत रास्ते पर न जाए, मिसलीड ना हो जाए।
और अपने आप को गोल ओरिएंटेड बना करके अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगा रहे, और फिर देखिए आपका बच्चा आपको वो दे देगा जो आपको चाहिए। आपका बच्चा देश का बच्चा है, आपका बच्चा देश, समाज, सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनेगा, हीरो बनेगा, एक जबरदस्त लीडर बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को एम्पावर करिए। आप अपने आप को, अपनी सोसाइटी में मान सम्मान इज्जत आपको चाहिए, तो आपके घर में, परिवार में खुशियां चाहिए, तो आपको अपने आप को भी डेवलप करना है हर एरिया में, क्योंकि बस अब दुख और नहीं, बहुत हो गया है। आपकी लाइफ जो भी है, कोई 20 साल है, 30 साल है, 40 साल, 50 साल, अब यहाँ से अपने जीवन की बागडोर संभालिए। कब तक दूसरों के प्रोग्राम देखते रहोगे? वो टीवी जैसे घर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसके सामने कितने घंटे बिताओगे? कोई फायदा नहीं है। उनको प्रोग्राम देख देख के उनके लिए तालियां बजाने से कुछ नहीं होने वाला। अपने लिए तालियां बजानी है तो आप खुद प्रोग्राम बन जाओ। अपने आप को डेवलप करो, अपना विकास करो, अपने आप को पहचानो। क्या पढ़ना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए, किसने रोका है? आपके बड़े बड़े ड्रीम थे, बड़े बड़े सपने थे, आप उसके लिए कार्य करिए, जगाइए अपने आप को, ललकारिए, चैलेंज करिए, फाइट करिए। और जब आप फाइट करेंगे, चैलेंज करेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, तभी आप एक जवान युवा, एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक बन पाएंगे। क्योंकि तभी आप भावपूर्वक, संभावनाओं से भरी हुई आपकी जो जिंदगी है उसको जी पाएंगे। बस अब दुख और नहीं, बहुत हो गया। कब तक आखिरकार, कब तक? नानक दुखिया सब संसार, हर इंसान किसी ना किसी वजह से दुखी परेशान है, और उसका समाधान उसके पास है, किसी और के पास नहीं है। आपको अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी। बहुत लोगों के हाथ में देख ली, बहुत लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, अब इस्तेमाल नहीं होना है। बस अब दुख और नहीं। इधर उधर बहुत भटक लिए, कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी और भटक लो, 2-4 साल और भी लगा लो, तब भी आपको अपनी शरण में आना ही पड़ेगा। आपको दीपक भवा, अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। आप अपने प्रकाश से प्रकाशित होगे, दूसरों के प्रकाश से टेम्परेरी समाधान मिलेगा। कब तक आखिर? अपने जीवन की बागडोर आपको संभालनी पड़ेगी। अपने आप को जीवन जीने की कला की मास्टरी सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अपनी शक्तियों से रूबरू होना पड़ेगा। न्यू माइंड, न्यू लाइफ, न्यू बॉडी का मास्टर बनना पड़ेगा। नया जीवन जीना है। सुबह उठेंगे तो आपके पास 2 चॉइस होती हैं, हमें कौन सी लाइफ चाहिए? जैसी लाइफ जीते आए हैं वही लाइफ चाहिए, या जो लाइफ मैं जीना चाहता हूँ, जो लाइफ मैंने अपने लिए डिजाइन करी है, जो लाइफ मुझे खुशहाली दे, एक्साइटमेंट दे, जोश दे, जुनून दे, करेज दे, साहस दे, एम्पावरमेंट दे, फुलफिलमेंट दे, वो लाइफ जीनी। तो चॉइस आपके हाथ में है। तो इसलिए आज से हमें अपने थॉट को एलिवेट करना है, अपने बिहेवियर को एलिवेट करना है, उठाना है, बदलाव लाना है, अपने एक्शन में बदलाव लाना है, अपने एनवायरनमेंट में, वातावरण में बदलाव लाना है, अपनी लर्निंग एटीट्यूड में बदलाव लाना है। हमें उस माहौल, उस वातावरण में बदलाव लाना है जो आपको रोज परेशान कर रहा था, उसको तोड़ देना। खुल जा सिम 1 2 3, आई एम फ्री। फ्री होकर के जिंदगी जीना है। आपको एक जबरदस्त जिंदगी जीना है। अपने अंदर वो वॉरियर वाला माइंडसेट डेवलप करना है, विजेता का। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। बहुत दुख झेल लिए, कब आखिर कब तक? हमारे भगवान ने हमें दुखी होने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने जिंदगी जीना सिखाया है। उन्होंने हम लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में इतने बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध कराए। पढ़िए, देखिए, जीवन जीना सीखिए। कैसे जिंदगी में कितनी परेशानियां थी, इसके बावजूद भी डटे रहे मैदान में, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, और एक ऐसी जिंदगी जी के गए, एक ऐसा उदाहरण पेश करके गए। आज हम लोगों के लिए आदर्श हैं, पूजनीय हैं। हमें उनसे भी सीखना है। तो आज से अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया आपने, बहुत इधर उधर की उधार की ज़िंदगी जी ली। बस अब दुख और नहीं। जो भी आप कार्य करें उस कार्य में अपना 100% लगा दीजिए, ईमानदारी से लगाइए, डेडिकेशन के साथ लगाइए, कंटिन्यूटी रखिए, और प्रोग्रेस कंटिन्यू, लगातार प्रोग्रेस करते रहिए जीवन में। आपकी लाइफ मोनोटोनस जब हो जाती है, आपकी लाइफ बोरिंग जब होने लग जाती है, क्योंकि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहे हैं, आप चलेंगे नहीं, तो आपकी ज़िंदगी बैठ जाएगी। चलते रहो, चलते रहो। बहता पानी रमता जोगी, वो दृष्टिकोण, वो नज़रिया, वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और आज से इधर उधर जाना मत, बंद कर दीजिए। एक्सपर्ट के जाइए, एक्सपर्ट जो आपके लाइफ के वही सही दिशा दिखा सकते हैं। आपका बच्चा बीमार हो जाता, हॉस्पिटल में दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं?
जो स्पेशलिस्ट है। बच्चा बीमार है तो बच्चे के डॉक्टर पास जाएंगे, कान की बीमारी है तो कान के डॉक्टर पास जाएंगे, पेट की बीमारी पेट के डॉक्टर पास जाएंगे, आँख की बीमारी आँख के डॉक्टर पास जाएंगे। जिस बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, हमें उनको दिखाने से ही हमारी बीमारी ठीक होगी। इसलिए दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो, जो आपको आपकी बीमारी का इलाज बता दे, जो आपको आप बना दे, जो आपकी आपसे पहचान करा दे, जो आपकी खूबियों से आपको रूबरू करा दे, जो आपको लाजवाब बना दे। आप भी ढूंढिए आपका डॉक्टर कौन है, आप भी पहचानिए आपका डॉक्टर कौन है, आप भी बन जाइए अपने डॉक्टर खुद। दीपक भव, अपना दीपक खुद बन जाइए। बस हमें ज़रूरत है एक ऐसे कोच, गुरु, मेंटोर, एक उस्ताद, एक गाइड, एक मार्गदर्शक जो आपकी शक्तियों को पहचानने में आपकी मदद करे। क्योंकि हर इंसान जन्मजात वो परमपिता परमात्मा ने एक जबरदस्त महान व्यक्तित्व के साथ इस धरती पे आपको भेजा है। महामानव के रूप में अपने आप को स्थापित करना है तो अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने आप को जानो, घर में परिवार में खुशियां लाने के लिए माध्यम बनो, अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाइए। आप देश, समाज, सोसाइटी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल माने, आपकी समाज, सोसाइटी आपको रोल मॉडल माने। तो आज से, अभी से अपनी बागडोर संभालिए। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। आज से जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा है। सर्व की फुंकार ही है जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ही जिंदगी। आज से, अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालिए और जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रहस्य सीखिए। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हर एरिया में अपने आप को डेवलपमेंट करिए। हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी उम्र जो भी है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 70, 80, 90, जो भी आपकी उम्र है, अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालिए। न्यू माइंड, न्यू लाइफ, न्यू बॉडी के मास्टर बनिए, न्यू जीवन के मास्टर बनिए। आपका भविष्य आपके मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आपका जीवन आपके हाथ में है। इंजॉयमेंट के साथ वर्तमान को, इंजॉयमेंट सेलिब्रेशन के साथ जीना है। और अचीवमेंट आपकी लाइफ में जो भी मिलेंगी उसके लिए भी अपने आप को बेहतर तरीके से, जो जुनून के साथ आगे बढ़ें और अपने आप को महान बनाएं, अपने आप को जबरदस्त बनाएं। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें और कामयाबी की शिखर पहुँचें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करने के लिए अपने आप को तत्पर करें कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ये ज़िंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। गहरी सांस लेंगे, तो होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। 8-10 लंबे लंबे डेली सांस लेना शुरू करो। अपने आप को जबरदस्त तरीके से एम्पावर करो। ग्रेट व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करो। बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आपके जीवन खुशियाँ आएँ, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुँचें, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे और अपने जीवन को इमोशनल, भावनात्मक रूप से रिहर्सल करें। जीने के लिए अपने आप को तैयार करें उस लाइफ के लिए जो लाइफ आप जीना चाहते हैं। आप ऐसी दुनिया में अपने आप को स्थापित करें जो दुनिया आपका वेलकम कर रही है, जिस लिए आपका जन्म हुआ है उसको पहचानें, जानें और अपने आप को स्थापित करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।